Hello bachcho, let us read this question. The radius of aluminium nucleus is taken to be RAL. Then the radius of the TE nucleus is nearly. तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम गिवन है, तो हमें टीई के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस आएगा वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द एटॉमिक मास नंबर। तो हमें पता है न्यूक्लियस के केस में जो है वो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो मास आएगा वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के केस में मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, दैट मीन्स ए के इक्वल होता है। और सिंस न्यूक्लियस जो होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग ए और आर के बीच में अगर रिलेशन निकाले तो आर हमें मिलेगा R0 इंटू ए रेज टू 1/3। तो ये हमारा रेडियस और एटॉमिक मास नंबर के बीच में रिलेशन होता है। तो ये कौन इस फॉर्मूला का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है। तो एल्यूम फॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फॉर Al 27 एंड 12, जो ए का वैल्यू है वो कितना है 27 और रेडियस है उसके लिए RAL। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि फॉर TE 125 53, तो इसके लिए ए कितना है 125। तो हमारे पास ए गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर कितनी आएगी, आर ऑफ TE। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आर ऑफ TE डिवाइडेड बाय आर ऑफ AL will be equal to A of TE divided by A of AL का 1/3। तो ये हो जाएगा R of TE डिवाइडेड बाय R of AL इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर फॉर TE कितना है 125 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 27 रेज टू 1/3। तो हमें पता है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। टी क्यूब से 1/3 टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा आर ऑफ TE जो है ये 5/3 टाइम्स आर ऑफ एल्यूमिनियम होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन जो होगा वो ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।